आगे प्रैक्टिस कर रहे हैं, सारे बच्चे आ जाइए, बिना इधर उधर की कोई बात, सीधे काम की बात। आइए कह रहा जी दो संख्याओं का योग 400, यदि बड़ी संख्या में 16% की कमी की जाए तो दो नंबर में बचे, एक बड़ा नंबर और एक छोटा नंबर। कह रहा जी बड़े नंबर में 16% की कमी करें, कोई भी चीज अपने आप में 100% होगी, अगर इसमें 16% की कमी करेंगे तो मेरे प्यारे नंबर अपने आप का कितना परसेंट बन जाएगा? 84%। बिल्कुल ठीक है। और छोटी संख्या में 16% की वृद्धि की जाए तो 100% होती है, 16 जोड़ेंगे तो 16% हो जाएगा। अब आप कैलकुलेशन पे जाएंगे तो परसेंटेज से परसेंट क्या है? 29 और 21 84। आपने कहा ठीक है, तो यहाँ से बड़ा नंबर यहाँ स्मॉलर नंबर रेशियो निकालेंगे तो मेरे बचे 29 बटे 24, 29 बटे 21 माफी 21 84 माफी भाई यहाँ ठीक है। बात क्लियर है? अब आइए अब मुझे पूछा छोटा नंबर है, ये बात तो है कि छोटा नंबर 21 का मल्टीपल होगा, 21 का मतलब 3 और 7 का मल्टीपल होगा। पहले मैं 3 ढूंढूंगा, 3 से ढूंढूंगा, 6 गया 8 और 3 से भाग जा रहा है, ये नहीं जा रहा, ये चला जाएगा, ये भाग, तो मेरे बच्चे बी और डी। अब मुझे 7 ढूंढना है तो 7 दूनी 14 7 24 भाग जा रहा है, 7 दूनी 14 भाग नहीं जा रहा, डायरेक्ट मेरा ऑप्शन ई राइट आंसर, ऑप्शन सी। अगर मुझे सोल्व करना है तो मैं दोनों को जोड़ूंगा, क्योंकि बड़ा नंबर 29 यूनिट है, छोटा 21 जोड़ूंगा तो 50 यूनिट है, 50 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? 400, तो 1 यूनिट की वैल्यू 8। बिल्कुल। तो पूछा छोटा नंबर बताओ 21 यूनिट कितना? 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो मेरे बच्चों मेरा राइट आंसर होगा 168। देखिए मेरे भाई सवाल में कह रहा है स्टूडेंट अ गॉट ए गॉट 25% ना सॉरी 25 मार्क्स मोर देन द स्टूडेंट बी। कहता है ए के जो नंबर है वो बी से 25 ज्यादा है, और जो ए के नंबर है वो ए और बी दोनों के जो योग है उसके 60% के बराबर है। 60% की फ्रैक्शन होती है 3/5। इसका मतलब जानते क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर दोनों के ए और बी दोनों के मिला के 5 नंबर है तो उसमें ए के हैं 60% यानी 3, तो बाकी कितने बचे? तो 2 नंबर है बी के। अब आगे कह रहा है, कहता है कि ए को जो नंबर मिले वो बी से 25 ज्यादा मिले, तो यहाँ डिफरेंस 1 यूनिट का देखा 25, 1 यूनिट 25 तो 2 यूनिट 50, 3 यूनिट 75, तो ए के 75 नंबर है तो उसके 50 यानी ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर। आइए ना बाबू देखिए बच्चे लेवल 3 पे आते हैं सवालों को, परसेंटेज के लेवल 3 के क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सबसे कम है, किसकी वैल्यू सबसे कम है? तो जब हम कम ढूंढने जा रहे हैं तो हमें ऐसे देखना चाहिए कि भाई 12% इसका, 10% इसका, 9% इसका, 15% इसका। देखिए ये डाटा ऐसा है जो सीधा सीधा कैलकुलेट हो जा रहा है, क्योंकि 720 का जो 10% है बेहतर है, ये वैल्यू ऐसी जो तुरंत दिखाई दे रही है मेरे बच्चे। अब इसके बाद की चीज हम चेक कर लेते हैं कि भाई अगर 720 का 10% बेहतर है तो कितने क्या कोई बेहतर से भी छोटी वैल्यू है? जैसे यहाँ है तो भाई मान लिया 600 भी लिखा होता तो 600 का 12% बेहतर हो जाता, तो 625 यानी बेहतर से बढ़ाएगा, इसलिए ये डाटा तो गलत है। यहाँ मान लो 500 भी लिखा रहता तो 500 का 15% भी कहता था, जबकि मुझे तो बेहतर से बढ़ा चाहिए, ये भी गलत है। यहाँ 800 भी लिखा रहता तो 800 का 9% बेहतर होता, जबकि 800 से बढ़ा, इसका मतलब सबसे छोटी वैल्यू जो होगी वो 10% ऑफ 720 को, ये मेरा आंसर ऑप्शन सी। देखिए बाबू सवाल में कह रहे हैं कार्यालय में 70% पुरुष कर्मचारी है, यानी अगर टोटल एम्प्लॉइज 100 हैं तो इसमें से 70 तो है मेरे बाबू मेल, तो बाकी फीमेल कितनी बची? मेरे बच्चे 30%, 30% है फीमेल। अब कह रहे हैं 70% पुरुषों ने, तो 70 का 70% निकालो कितना आएगा? 49, और 30% महिलाओं ने, यानी 30 का 30% नो महिलाओं ने। कहता है इन लोगों ने कुल मिला के वोट दिया अनुज को, तो अनुज को कितने वोट मिले मेरे भाई? 58। तो कह रहा अनुज को कितने परसेंट वोट मिले? मेरे भाई 100 का 58 वोट मिला मतलब 58% वोट, 100 का 58 वोट मिला मेरे बच्चे 58% वोट मिले। देखिए बाबू कहता है 3 संख्याएं हैं, 3 संख्याओं का 6 अनुपात 5 अनुपात 9, पहला नंबर, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर। कहता है इनका रेशियो 6:5:9। कहता पहले नंबर का 20% है, कहता इस नंबर का अगर आप 20% निकालोगे तो नंबर कुछ और नहीं 30 मिलेगा आपको। तो हमसे सवाल में कह रहा है तीसरी और दूसरी संख्या के बीच का अंतर निकालो कितना? तो भाई 9 और 5 का अंतर कितना है? 4 यूनिट। कह रहा है इसका भी 50% निकालो, 50% यानी आधा। तो मुझसे मेरे बच्चे सवाल में कह रहा है 2 यूनिट की वैल्यू, तो फिर से समझाता हूं। कह रहा है पहली संख्या के 20% का मान 30 है, तो इन दोनों संख्याओं का अंतर का 50% बताइए क्या होगा? मेरे बच्चे सवाल है। तो आप ये बताइए 20% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/5, 1/5 यानी मैं ये कह सकता हूं 6 यूनिट का 1/5 होगा 6/5 यूनिट। आपने कहा बिल्कुल ठीक है, तो 6/5 यूनिट है 30, तो 1 यूनिट की वैल्यू 30/6/5 5 मिनट के ऊपर 6 5 30 5 5 25, तो 1 यूनिट का मान है 25, तो 2 यूनिट का मान कितना? 25 दूनी 50, तो ऑप्शन बी मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर है। देखिए मेरे बच्चे सवाल में कहता है 57% ऑफ रनीताज वीकली इनकम, कहता है रनीता की इनकम का 57% भास्कर की इनकम के 76% के बराबर। आपने कहा जो होगा 19 30 57 19 75, तो रनीता और भास्कर की सैलरी का रेशियो 4:3 है, यानी मेरे बच्चे रनीता की सैलरी अगर 4 है तो भास्कर की सैलरी होगी 3। अब सवाल में कह रहा है कि रनीता की सैलरी हमने कम कर दी, कितनी कम कर दी? 400 रुपए। तो भाई ये सवाल उस टाइप का है जहां हम वो वाले सवाल पढ़ते थे वाटरमेलन टाइप क्वेश्चन। वाटरमेलन टाइप क्वेश्चन मतलब जहां एक चीज कांस्टेंट रहती थी पल वाला पार्ट, लेकिन वाटर का पार्ट गिरता था। ऐसे ही कह रहा है कि भास्कर की सैलरी तो कांस्टेंट रही लेकिन रनीता की सैलरी 400 रुपए घट गई, और कुछ टाइम के बाद इनका जो रेशियो आया निकल के मेरे बच्चों आया 6:5। आओ भाई कैसे सेटिंग है? तो बाबू भास्कर की सैलरी तो सेम ही रखनी है, इधर 3 से गुना इधर 5 है, ओके सेम इधर 5 से इधर 3 से। तो आप एक चीज नोटिस करोगे कि रनीता की जो सैलरी थी पहले 20 यूनिट थी, तब हो गई 18 यूनिट, तो कितने यूनिट की कमी हो गई मेरे बच्चे? 2 यूनिट की। तो 2 यूनिट 400 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 200 रुपए। अब हमसे पूछा गया तो भास्कर की साप्ताहिक आय क्या है? तो भास्कर की साप्ताहिक आय तो बराबर ही 15 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू 200, 15 गुना 200 कितना? मेरे बच्चे 3000। मेरे बच्चों मेरा ऑप्शन डी यहाँ पे एब्सोल्यूट राइट आंसर। देखिए मेरे भाई सवाल में कह रहा है आदमी ने किसी संख्या को 5/8 के बजाय यानी गुना करना था मेरे 5/8 से, लेकिन हमने गुना कर दिया है 8/5 से। तो मैंने क्लास में समझाया था कोई भी एक ऐसा नंबर ले लो जो 5 और 8 दोनों से कटे, जो बटे 8 और 5 का 40 है, तो 8 से काटेंगे 8 5 40 25 है, 5 8 40 8 64। इसका मतलब मेरे बच्चों कुल मिला के गिनती जो सोल्व करके लानी थी 25, लेकिन ले आए 64, तो कितने की गड़बड़ कर दी? 39 की गड़बड़। तो मेरे बच्चों 39 की गड़बड़ 25 पे तो 100 पे देते हैं, तो मेरे राजा 1/25 4% होता है, 39/25 39 39 होता है 156, 500 होगा 156%। तो गलती का जो परसेंटेज था वो 156% था। कह रहे हैं किसी भिन्न के अंश में 12% की वृद्धि की जाए, यानी न्यूमरेटर 12% इंक्रीज कर देंगे हो जाएगा 112%, और इसके भिन्न आधार में 8% की कमी की जाए तो 100 में 8% की कमी करेंगे 92% हो जाएगा। तो जो नई भिन्न बन के आएगी वो 16 पे 17। आइए भैया परसेंटेज से परसेंटेज क्या भैया? अब 16 7 112 आया, 8% की कमी 12 की वृद्धि है। अब यही 92 कट रहा है, नहीं कट रहा? नहीं कट रहा, 7 से भी नहीं कट रहा है, तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर जाएगा, बड़ा गंदा आएगा, 92 ऊपर चला जाएगा और 17 गुना 7 नीचे आ जाएगा 119 से, 92 बटे 119 मेरा राइट आंसर होगा।
कहता है किसी भी इनके अंश में 140% का इंक्रीज किया जाए तो कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। अगर 140% का इंक्रीज किया तो 100 में 140 जोड़ा 240% हो गया, और हर में 20% की कमी की तो हर हो गया 80%। तो जो फ्रैक्शन थी वो हो गई 12/7। 8 3 24 3 14, तो आंसर आ गया 4/7 सीधा। कह जी एक लाइब्रेरी जिसमें मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री की किताब है, इनका रेशियो मेरे ख्याल 8:5:5:5। कह रहे इनके अंदर कुछ परसेंटेज इंक्रीज करना है। जब ऐसा सवाल कुछ परसेंटेज इंक्रीज करना है, उठा के मेरे बच्चे से 800, 500 और 900 आपने मान लिया। कह रहे पहले के अंदर हम 5% 10% इंक्रीज कर रहे थे, हो गया 880, क्योंकि 800 10% 80 होता है। दूसरे में 5% तो 525, और तीसरे में भी मेरे राजा हम कर रहे हैं 5% तो 945। सवाल में हमसे राजा पूछ रहा है क्या कि भाई अब ये बताइए कि नया रेशियो क्या होगा, नया रेशियो क्या होगा। देखो सबसे पहला काम तो ये नया रेशियो जो भी होगा, ये तो दिखाई दे रहा है कि 9 से 5 से 5 से काटते हैं, 5 से मत काटो, वैसे समझ आएगा, थोड़ा दिमाग लगाना है भाई। ये 5 से कटेगा, 5 से सारा कट जाएगा, है ना। जैसे 5 से काटो तो 5 कम 5 बचा कितना 4 5 40, 5 3 45, 5 कम 5 5 5 25, 5 कम 5 3 बचा 5 3 30, 5 7 35, 5 1 170। अच्छा सीधा दिख रहा है। एक तरीका ये था कि मैं लास्ट वाले को 9 4 5 में 9 का मल्टीपल ढूंढ रहा था, और मुझे पता था ये 9 का मल्टीपल है नहीं तो 9 रहेगा आंसर में। लेकिन मैं जब बता रहा था तभी मैंने देखा कि 117 भी 9 का मल्टीपल और 189 भी, ये दोनों आंसर तो एक झटके में पता चला था नहीं थे, लेकिन यहाँ फंस रहे थे। लेकिन फिर भी करना मतलब करना क्या है, सिंपल है, इसलिए यही से ढूंढने में मजा है। मैं फिर ऑप्शन पे कहता था 115 का मल्टीपल ढूंढो, क्या 525 है या 105 का, तो उतनी मेहनत से बैठ के सीधा करते हैं। एक चीज और कर सकते हैं हम यहाँ, वही कि ये होता है नंबर तो 11 से भाग रहा है, तो फिर मैं ऑप्शन से देखता कौन सा ऑप्शन 11 से भाग रहा है, तो यही होता। लेकिन सच बात ये सिंपल सवाल सीधा 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 करो, उसे मत कानून लगाओ, क्योंकि वो टाइम खराब कर देगा आपका। आइए मेरे बच्चे अब हम आते हैं टाइप 2 पे। टाइप 1 में सारे बेसिक क्वेश्चन थे जो मैंने आपको डिस्कस करा दिए, अब हम टाइप 2 पे आ रहे हैं। आइए जल्दी टाइप 2 का पहला सवाल लेते हैं। कहता पास परसेंटेज ऑफ एन एग्जामिनेशन 35%, कहता 35% वाला बच्चा पास। एक बच्चे 210 नंबर आया, 14 नंबर से फेल हो गया। मैक्सिमम मार्क्स बताओ, तो देखो 210 नंबर आ गए बच्चे, लेकिन 14 नंबर से फेल हो गया, मतलब कितने नंबर लिया था, 224 नंबर लिया था तो पास हो जाता। और ये 224 नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपका जवाब होगा पास परसेंटेज को। पास कितने परसेंटेज को है, 33%। 33% की फ्रैक्शन क्या हो रही है, 5% 1 20 35 होता है 7/20। इसका मतलब 20 नंबर का मैक्सिमम है तो 7 नंबर वाला पास है, तो 7 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक की वैल्यू कितनी, तो 20 की वैल्यू कितनी। हाँ जी अब देखिए काट में ही आसानी है, 7 21 7 2 14 32 2 64 640, यानी मैक्सिमम मार्क्स होंगे मेरे बच्चे 640। आइए भाई कहता है जोन गॉट 20% मार्क्स इन एग्जामिनेशन फेल बाय 10 मार्क्स। कहता है जोन के 20% नंबर आए लेकिन 10 नंबर से फेल हो गया। कहता है जैक को 35% नंबर मिले लेकिन उसके 20 नंबर ज्यादा आ गया। फाइंड द परसेंटेज ऑफ मिनिमम मार्क्स। देखिए सोल्व करते हैं। 35 में से 20 घटाएंगे बच्चे 15%, और यहाँ 20 में से माइनस करेंगे, -10 तो यह 30 है, तो 15% 30 तो 1% की वैल्यू, यानी 1% 2 नंबर बनाता है। अब मेरे बच्चे का 1% या 2 नंबर से 1% बनता है, तो ये बताओ 10 नंबर से कितना बनेगा, 5%, यानी बच्चे के 20% तो आए लेकिन 5 की मतलब 25% नंबर लाने वाला बच्चा पास। 25% नंबर लाने वाला बच्चा पास। कहता राजीव ने परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किए और 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। कह रहा जी 20% नंबर लाया लेकिन 25 नंबर से फेल हो गया। यदि 50% नंबर लिया था राजा, 50% नंबर लिया था तो 20 नंबर उसके फालतू हो जाते हैं, 20 अंक अधिक आ जाते हैं। तो कह रहा जी बताओ उत्तीर्ण अंक क्या है, पासिंग मार्क्स या पासिंग परसेंटेज क्या है। अच्छा पासिंग मार्क्स ही पूछने लगा। तो देखो राजा 20 और 50 का डिफरेंस है 30%, तो 30% बेसिकली डिपेंड कर रहा है 20 20 माइनस 25 यानी 45 को। तो 1% की वैल्यू जो आई वही 45/30, 15 दूनी 45 15 30 ना 15 की 45 15 दूनी 30 यानी 3/2 नंबर से मेरे बच्चों 1% बनता है। यही भाई जिसको 20% मार्क्स इन एग्जाम 25 मार्क्स 50% मार्क्स देन ही गेट्स 20 मार्क्स मोर देन पासिंग मार्क्स। व्हाट इज द पासिंग मार्क्स फॉर द एग्जामिनेशन। तो कहता है एग्जाम पास करने के लिए कितने नंबर की जरूरत है। अब 1% की वैल्यू मेरे बच्चे 3/2 है, तो 20% की वैल्यू क्या होगी, 20 गुना 3/2, 2 से काटेंगे 10 10 की 30, यानी हम ये कहेंगे बच्चे के 30 नंबर आए लेकिन 25 नंबर की कमी है, यानी 25 से फेल हो गया तो 30 और 25 55 नंबर से वो पास हो जाता। यानी मेरे पे ऑप्शन सी मेरा यहाँ आंसर। देखो इस वाले सवाल में आओ भाई क्या कह रहा है। कहते हैं कैंडिडेट को गेट 20% मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन फेल बाय 30 मार्क्स। कहते हैं बच्चे के जब 20% नंबर आए तो कहता है 30 नंबर से फेल हो गया। बट अनदर कैंडिडेट को गेट 32% मार्क्स, बट एक और बच्चे के जिसके 32% नंबर आए उसके 42 नंबर ज्यादा आ गए, यानी जितने आने चाहिए उससे 42 नंबर ज्यादा आ गए। फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स। तो मैक्सिमम मार्क्स बताओ। तो देखा कुछ नहीं है भैया, 32 में 20 का 12% है, यानी काल को 42 में 30 का 72 है, तो आप देखेंगे 12% की वैल्यू 72 तो 1% की वैल्यू मेरे पे 6, और 1% की वैल्यू 6 यानी 6 नंबर से 1% तो 30 नंबर से 6 30 5%। तो मेरे बच्चे मेरा आंसर है 25% है। हमको चाहिए क्या पूछा था देते अधिकतम, तो 1% का मान 6 तो 100% का मान 600 पे बिल्कुल आसान था। मैं पास परसेंटेज निकालने लगा। देखो भाई अब आते हैं मेरे बच्चे टाइप 3 पे। टाइप 3 में पहला सवाल आइए जहां कंपैरिजन होगा। कहता P 150 से 15% अधिक है, यदि A P से 15% कम है तो A का मान करो। कहता P एक ऐसी चीज है जो मेरे बच्चे 150 से 15% अधिक है। एक बात बताना है बड़े ध्यान से समझिए, क्या कोई भी चीज अपने आप में कितना परसेंट होती है, 100%, और P जो है वो 150 से कितना ज्यादा है, 15% ज्यादा है। यानी मैं ये कह सकता हूं P जो है वो 150 का 115% है। आपने कहा बात सही है, या फ्रैक्शन से जाएंगे तो आप 15% की फ्रैक्शन 3/20, यानी P का मान 20 ना, इसका मतलब 150 से 15% ज्यादा, यानी 20 से 3 ज्यादा, 150 का 23/20। अगर आप इसका 15% निकालेंगे तो इसमें जोड़ना होगा, तो ये आ गया जी P का मान। अब कह रहा है कि एक और नंबर है A जो P से 15% कम, जो P से 15% कम, 15% की फ्रैक्शन 3/20, तो ये वैल्यू की P से भी 3 कम है, यानी 17/20। अब आप प्रकाश करें कहां है कैलकुलेशन बहुत से कहां है, अब क्या किया जाए। अब देखिए बच्चे हमको एक बात तो पता है 5 3 15 5 20। अब यार ये आंसर एप्रोक्सीमेशन में नहीं है, एग्जैक्ट में। क्यों, क्योंकि 4 की 2 से गुणा करोगे 8, और 1/8 का मतलब होता है डेसिमल के बाद 3 डिजिट आना, 1/8 का मतलब होता है डेसिमल के बाद 3 डिजिट आना। आपने कहा अब ये बात भी आप जानते हैं कि 1/8 जो होता है उसका डेसिमल में 125 होता है। तो मेरे बच्चे ध्यान रखना, जब भी बटे में 8 आएगा, ये बात मैं क्लास में कई बार समझाया था, अरे बटे में 2 आया तो डेसिमल में 0.5 होगा, 4 आया तो 0.25 होगा, 8 आया तो 0.125 होगा, 16 आया 0.0625 आएगा। अब मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, मेरी बात ये ध्यान रखना।
अगर बटे में 2 है तो इसका मल्टीपल होगा आंसर। अगर बटे में 4 है तो 25 का मल्टीपल डेसिमल में आएगा। बटे में 8 है तो 125 का मल्टीपल डेसिमल में आएगा। बटे में 16 है तो 0 625 का मल्टीपल आएगा। तो इस सवाल में देख तो बटे 8 है तो आंसर हर हाल में 125 का मल्टीपल आना चाहिए डेसिमल में। तो ये आंसर नहीं होगा, ये नहीं होगा क्योंकि 328 324 का मल्टीपल नहीं। डायरेक्ट सीधी सी बात है 625 यानी बी और डी मेरे प्यारे बच्चों मेरा रहेगा आंसर। हां जी, दूसरा तरीका है हम इसे सोल्व करें, लेकिन सोल्व कहां करें? डिजिटल सम कहां नहीं उड़ा दें। देखो भाई अगर हम डिजिटल सम लेते हैं तो नीचे 4 दूनी 8 है। डिजिटल सम 1 लाने के लिए 8 से नीचे गुना करना पड़ेगा 8 से ऊपर। हां जी, 8 तो दूसरा डिजिटल सम निकालो ऊपर 3 है 3 2 5 7 1 8 8 8 तो दूसरा 1 बन गया 5 3 15 5 6 ये दो तो पहले कर दिया। देखते हैं 6 किसका आ रहा है। 6 से 12 और 13 पाएगा नहीं। अरे यार ये भी तो है, तो देखो पूरा देखना पड़ेगा। 6 6 12 6 18 गया 5 2 7 1 8 ये तो 8 बनना काटो यहाँ आते हैं 6 और 6 12 12 और 4 16 16 और 2 18 गया 5 और 6 ऑप्शन डी का आंसर। यानी हम डिजिटल सम के इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। आइए बाबू कहता देयर आर 3 नंबर्स p q and r 30% of p is equal to 15% of q। कहता p q और r तीन ऐसी संख्याएं हैं कि 30% of p 30% of p 30% of p is equal to 15% of q। 15 दूनी 30 तो p अपॉन q का रेशियो क्या है 1/2। p का मान 1 है तो q का मान मेरे बच्चे 2। हां जी, अब कह रहा है 20% of q 20% of q is equal to 10% of r। तो मेरे बच्चे q r का रेशियो आ गया 1:2। अब समझदार बच्चा तो जानता है ये 2 होगा 3 4 है। अब हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा कि r जो है वो p का कितना परसेंट है। तो बाबू ये बताओ r जो है वो p का कितना परसेंट है मेरे भाई? कितना परसेंट अधिक है तो p से कितना ज्यादा है 3 तो 1 पे 3 ज्यादा होना माने 300%। तो हम कहेंगे कि r जो है वो p से 300% ज्यादा है। देखिए मेरे बच्चे कह रहा है कि 2 मेजों की कीमत 2400 रुपए। कहता है कि 2 मेजों की कीमत 2400 रुपए। द कॉस्ट ऑफ 2 टेबल इज रुपीस 2400। अगर 2 टेबल 2400 की है तो 8 टेबल कितनी की होंगी? 4 गुना तो 2400 को 9600। इसका मतलब मैं ये बात कह सकता हूं कि सर 8 टेबल जो होंगी उनकी कॉस्ट 9600 होगी। तो जो 15 चेयर होंगी उनकी कॉस्ट क्या होगी ये हमें निकालना है। तो सवाल में कह रहा है 15 कुर्सियों की कीमत 8 मेजों की कीमत से 20% ज्यादा। 20% की फ्रैक्शन 1/5 यानी 8 मेजों की कीमत 5 है तो 15 कुर्सियों की कीमत 6 होगी। तो 5 यूनिट 9600 तो 1 यूनिट कितना 9600/5 तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी है हमारा सवाल। ये हमारा सवाल है। देखो सबसे पहली बात तो ये कि अगर मैं इस सवाल को करने जाऊं तो मैं क्या-क्या चीजें देख सकता हूं। देखो ये क्या है थोड़ा दिमाग लगाना होता है। देखें 6 के अंदर एक 3 मौजूद है और 9 और 6 में भी 3 एक मौजूद है तो 9 से भाग जाएगा 3 से जाएगा तो 3 गुना 3 यानी जो भी मेरा आंसर होगा 9 से भाग जाना चाहिए। 9 की डिविजिबिलिटी बहुत आसान है। को 3 2 5 6 काट लगाओ 5 2 7 8 1 9 सेकंड वाला 8 1 9 7 ही गलत है 8 1 9 3 2 5 ये भी गलत है। मेरे बच्चे केवल ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर। कहता ए बी से 25% अधिक है। ए बी से 25% अधिक 25% की फ्रैक्शन नहीं देता यानी बी की वैल्यू 4 है तो ए की वैल्यू ज्यादा मतलब कितनी है 5 और बी सी से 30% कम है। बी जो है सी से 30% कम है 10 है तो 3 का मतलब 7 हो। ये 3 का कितना हो मेरा भाई 7। आखिरी लाइन में कहा है कि सी डी से 20% ज्यादा है। सी डी से 20% की फ्रैक्शन नहीं देता यानी डी 5 है तो सी 1 ज्यादा मतलब 6। ये 4 ये भी 4 ये भी 4 ये 6 ये भी 6 देखिए भाई 5 × 30 7 1 210 6 24 24 गुना 7 ऐसे कट जाना चाहिए ना। लिख लेते हैं 24 गुना 7 24 गुना 10 यानी 240। अरे कट भाई 200 जो कट रहा है उसे काटते हैं। जैसे 2 से काटेंगे 105। ये हमें चाहिए क्या रेशियो क्यों निकालना है यार? कहते हैं हम टाइम ड्रॉप कर रहे हैं। हमें इन चीजों की जरूरत नहीं थी। हमें तो जरूरत थी ए और डी की थी तो ये सब लिखना ही है मतलब कैलकुलेशन करनी है। बस सीधी सी बात है कि ए डी से कितना ज्यादा है तो भाई ए डी से कितना ज्यादा है 10 तो 200 पे कोई चीज 10 है तो 100 पे होगी 5%। हम कैलकुलेशन क्यों कर रहे हैं? तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों आज इतना ही रखते हैं बाकी आपसे दोबारा कल मिलेंगे। थैंक यू।